नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। रैलियों का दौर जारी है, लेकिन इस समय टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ जब है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो लोकसभा में भी एनडीए के साथ थी। उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत तौर पर चुनाव हार गए क्योंकि पवन सिंह इनके खिलाफ लड़ गए और राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत गए। और यहां पर जो बीजेपी के वोटर हैं, ज़्यादातर पवन सिंह को ही वोट दे दिए। कह रहे थे कि मोदी से कोई वैर नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की खैर नहीं, तो आप समझ सकते हैं। तो लोकल लेवल पर इनसे नाराज़गी थी। हारने के बाद इनको भेजा गया राज्यसभा एनडीए की तरफ से, और इस समय राज्यसभा के सदन में सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा। और कुशवाहा वोट बिहार की राजनीति को बदलने जा रहा है। हर पार्टी कुशवाहा वोट बैंक के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला टिकट जो फाइनल माना जा रहा है पप्पू वर्मा का। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं और पप्पू कुमार वर्मा कुर्था विधानसभा से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। कुर्था विधानसभा से इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है कि कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों प्रशांत पंकज का। उजियारपुर से इनका टिकट कन्फर्म है कि प्रशांत पंकज को उजियारपुर विधानसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ाएंगे, 100% लड़ाएंगे। वहीं पर अगला नाम आता है राम पुकार सिन्हा का नरकटियागंज विधानसभा सीट से। नरकटियागंज विधानसभा सीट बहुत ही मजबूत सीट मानी जाती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। इनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों रामेश्वर महतो सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में लगातार ये बात होती है कि कुशवाहा आबादी ज़्यादा है और कुशवाहा को चुनाव जीतने में बड़ी आसानी होती है। सीतामढ़ी से इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। इनका नाम है रामेश्वर महतो। वहीं पर अगला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। बेलसंड विधानसभा सीट है। बेलसंड विधानसभा सीट से इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। 2020 के चुनाव में बेलसंड में आरजेडी चुनाव जीती थी। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगली सीट है दीनारा। आलोक सिंह का टिकट दीनारा विधानसभा सीट से कन्फर्म माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इनको भी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर अगली सीट का नाम है दोस्तों मोतिहारी। दीपक कुशवाहा को मोतिहारी विधानसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम है, महिला का नाम है सिवान सदर। सिवान सदर में आप सब जानते हैं कि आरजेडी का जलवा माना जाता है। आरजेडी का जलवा माना जाता है और सिवान लोकसभा क्षेत्र में अगर आरजेडी ने हिना साहब को पहले मिला लिया होता तो जेडीयू चुनाव न जीत पाती। ये सत्यता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर बट गया। वहाँ पर निर्दलीय के तौर पर सिवान में हिना साहब 2 नंबर पर थी, आरजेडी वहाँ पर 3 नंबर पर चली गई। इसके कारण आरजेडी को बड़ा नुकसान अन्य सीटों पर भी हुआ। पप्पू यादव की सीट पर जब उन्होंने बीमा भारती जैसी कैंडिडेट को लड़ा दिया जो 30-35 हज़ार वोटों पर सिमट गई लोकसभा में, और सिवान 2 सीटों से बीजेपी को फ़ायदा मिल गया। वहीं पर अगला नाम आता है मिशन 2025 को लेकर के डेहरी विधानसभा सीट से जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी प्रदेश महासचिव हैं। पहले डेहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं रिंकू सिंह। तो रिंकू सोनी का टिकट 100% कन्फर्म माना जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है मदन चौधरी साहिबगंज मीनापुर। मतलब कि चाहे साहिबगंज से मिल जाए चाहे मीनापुर से मिल जाए, मदन चौधरी को आरएलएसपी चुनाव लड़ा सकती है, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन जितनी सीटें बता रहे हैं इतनी सीटें मिलेंगी तो इतने लोगों को मैदान में उतार पाएंगे। पता लगा इतनी सीटें नहीं मिली तो 5-7 सीटें मिली, जितना नाम मैंने बताया 5-6 सीटें मिली, 4 ही सीट मिली। तो क्योंकि एनडीए में सीटों को लेकर के भी झगड़ा है, क्योंकि एनडीए में इतनी पार्टियां हैं, दोनों गठबंधनों में इतनी पार्टियां हैं। अब आप सोचिए बीजेपी जेडीयू बड़ी बड़ी पार्टी है,
इसको आप एक किनारे कर दीजिए। बीजेपी जेडीयू आप एक किनारे कर दीजिए। चलो ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियों का गठबंधन है। चिराग पासवान की पार्टी 3 है, मांझी की पार्टी 4 है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 हो गई है। तो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे पर भी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों में पेच फंसने की बात आ रही है। बाकी चुनाव है, राजनीति है, राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।